अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने एलोपेशिया एरिएटा के टॉपिक को अच्छा खासा कवर किया है, जिसमें मैंने आपको इसकी टाइप्स, इसकी सिम्पटम्स, इसके रिस्क फैक्टर्स, ट्रिगर फैक्टर्स, रोल ऑफ होम्योपैथी इन दिस डिजीज डिस्कस किए। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस चीज़ को मसले को लेके बड़ा गंभीर जो है वो उनके लिए सूरत हाल हो जाती है कि जी बालों की नशोनुमानी हो रही है, बाल गिरना शुरू हो गए हैं। आम तौर पे ख़वातीन को इस चीज़ का बहुत सामना रहता है, वो बहुत फ़िक्रमंद भी रहती हैं इस सिलसिले को लेके। तो मैं आज कुछ घरेलू टोटके और कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा आपको आगाही दूँगी, जो आप एलोपेशिया के इस डिज़ीज़ को के अंदर इस्तेमाल करके बहुत हद तक जो है वो सेफ़ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल किसी हद तक तो आपको फ़ायदेमंद देगा, लेकिन अगर एलोपेशिया की बहुत सीवियर किस्म की टाइप है या ये बीमारी अपने एक इस पीक के लेवल को टच कर रही है, जहाँ पे मेडिसिन्स की या उसकी ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो फिर ये जो घरेलू इलाज होता है, ये किसी हद तक फ़ायदा देता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे शिफ़ा जो है वो उसके अंदर फिर नहीं रखी होती। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से आप बतदरीज अपनी कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल तहकीक से साबित है कि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो किसी भी डिज़ीज़ के अंदर बेहतरीन रोल प्ले करती हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगी, जिसमें नंबर 1 पे शामिल है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो बालों के नशोनुमा के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और उनको सिल्की शाइन बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि बालों की खूबसूरती, उनकी रीजनरेट करने में और उनकी थिकनेस को बरकरार रखने में बहुत ही रोल प्ले करता है। तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फिर हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स के बारे में। फ्लैक्स सीड जो हैं वो कुदरती तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना होते हैं, जो बालों की नशोनुमा में बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल चाहे वो आप साइलेज की सूरत में करें या आप जो है वो इसको भिगो के पानी का इस्तेमाल करें, इसके सीड्स का इस्तेमाल करें या किसी भी फॉर्म में अगर आप इसके सीड्स खाएँ, तो ये आपकी बालों की ग्रोथ के लिए और उनको दोबारा से ग्रो करने के लिए बहुत ही बेहतर काम करता है। फिर हम बात करेंगे फेनुग्रीक सीड्स के बारे में, यानी कि मेथी दाना। सभी को मालूम है कि मेथी दाना एक ऐसा खजाना है जो बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। मेथी दाना ख़ास तौर पे हार्मोनल जो है वो चेंजेस को बेहतर करने में और उसके जो लेवल्स ख़राब हुए हुए होते हैं, उनको रूटीन पे लाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हार्मोनल चेंजेस के असरात जो हैं वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मेथी दाना बालों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो कुदरती तौर पे बरकरार रखने के लिए, उनकी शाइन को मेंटेन करने के लिए, उनकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लिहाज़ा मेथी दाने का पाउडर जो है वो थ्राइस अ वीक जो है वो बालों में ज़रूर लगाया जाए और इससे फ़ायदा उठाया जाए। और फिर आप जो है वो आप सर का मसाज भी कर सकते हैं। देखिए सर का मसाज, स्कैल्प मसाज जो है वो इस तरह से बहुत फ़ायदेमंद होता है कि जब हम स्कैल्प के में मसाज करते हैं, उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, तो वो फॉलिकल्स के अंदर से ज़हरीले टॉक्सिस जो हैं वो मटीरियल्स को निकालते हैं। उसको रीजनरेट करने में, फॉलिकल को ग्रोथ को बढ़ाने में जो है वो ख़ासा जो है बेहतर रोल प्ले करते हैं। तो जिस शख़्स को भी इस डिज़ीज़ का सामना है, उसे चाहिए कि वो स्कैल्प मसाज अच्छी देर तक कराया करे, जिसकी वज़ह से उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। फिर हम बात करेंगे अनियन जूस के बारे में। ये जो प्याज़ का जो अर्क होता है, जिसका जूस होता है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें एक और ख़ास प्रॉपर्टी भी पाई जाती है कि अगर आपके स्कैल्प में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, तो वो उसको भी दूर करता है। बालों की नशोनुमा के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए अनियन जूस का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद असरात छोड़ता है। तो इसका इस्तेमाल भी जो है कोई भी शख़्स अपनी रूटीन को देखते हुए कर सकता है और इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। फिर हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा एक इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी ऐसी मेडिकल्स हैं, इसके ऐसे जादुई प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनसे आप स्किन की बेहिसाब डिज़ीज़ में, बेशुमार डिज़ीज़ में जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिसमें एक बालों का गिरना भी शामिल है। एलोपी ये एलोपेशिया के अंदर
जो आपको सामना होता है, इसमें एलोवेरा की जो एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपके स्कैल्प की पीएच लेवल को वो एक रिक्वायर्ड लेवल तक लाने में मदद देती हैं, जिसके बाद बालों का गिरना जो है बंद हो जाता है, बालों की ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है और इसके बाकायदा यूज़ करने से आप बालों के अंदर बहुत ही बेहतरीन चेंज महसूस करेंगे। फिर आता है रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल भी जो है वो बहुत ही बेहतरीन ऑयल के तौर पे काम करता है। इसका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ ऑयल्स के साथ अगर आप इसको मिलाकर इस्तेमाल करें तो भी ये ख़ासा बेहतर असर छोड़ता है। एलमंड ऑयल, एलमंड ऑयल भी बहुत ही कुदरती ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है, जो कि बालों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए सालों से यूज़ हो रहा है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर होता है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल भी जो है बालों की टेक केयर के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको स्प्लिटन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आप इसको भी मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स में इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे थोड़ा-सा यहाँ पे हट के प्रोबायोटिक्स के बारे में। देखिए प्रोबायोटिक्स जो हैं वो किसी भी पर्सन की इंटेस्टाइन को, गट्स को हेल्दी रखने में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। जब आपके गट्स हेल्दी होते हैं, यानी कि आपके इंटेस्टाइन का, आंतों का सिस्टम अच्छा होता है, तो फिर वो आपके इम्यून सिस्टम पर भी बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। अगर किसी भी पर्सन का इम्यून सिस्टम बेहतर होने लगे, तो फिर ऑटोमैटिकली आपकी स्किन, आपके जो नेचुरल, आपके जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं, वो बेहतर होने लग जाते हैं। तो जब आपकी इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, तो आपके बालों की नशो-नुमा भी बहुत ही तेज़ी से बेहतर होती है। तो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है, वो बहुत ज़्यादा बालों की नशो-नुमा के लिए भी बेहतर रोल प्ले करता है। तो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी आप करें और पानी का इस्तेमाल जो है बक़द्री ज़रूरत आप करते रहा करें। अगर पानी का इस्तेमाल कम हो, तो बालों से उसकी कुदरती शाइन, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो पर्सन को चाहिए कि वो मुनासिब मिक़दार में पानी का इस्तेमाल रखें, अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सर पे करें, जिससे बालों की नशो-नुमा अच्छी हो, उनकी शाइन बरकरार रहे और वो गिरने से बचें। बालों को डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाया करें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट भी जो है वो बालों को डैमेज करने का एक सबब बनती है। तो अपना बहुत ख़्याल रखें। मुझे फ़ीडबैक से ब ज़रूर आगाही दीजिएगा और इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।